हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 3 जो कि परिमाप और क्षेत्रफल वाले भाग का है बच्चों। और आपकी बुक के पेज नंबर 77 पेज नंबर पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा गणित में कक्षा 9वीं और 10वीं के गणित विषय के सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन और एग्जाम्स न्यूज की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कार्यपत्रक 3। तो यहाँ पर प्रश्न दे रखा बच्चों, नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसके पहले जो हमने वीडियो करे थे और परिमाप और क्षेत्रफल वाले में कार्यपत्रक 1 और 2 करा था ना बच्चों, उसमें हमने परिमाप और क्षेत्रफल की सारी जानकारी दे दी थी। तो भी हम यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं। जो परिमाप होता है वो चारों ओर का माप होता है ना। चारों ओर की जो लंबाई है, चारों ओर को जिस आकृति का जो माप है वही उसका परिमाप होता है। तो देखो यहाँ पे जो आकृति दे रखी है इनका परिमाप हमें ज्ञात करना। तो देखो बच्चों, ये आकृति जो ए वाली है, यहाँ से जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की जो माप है वो उसका परिमाप है। ठीक है, तो हम देख लो कितना है। यहाँ पे ये 6 है ना, 6 है और ये 3 है, फिर 6 है और फिर 3 है। तो इसको यदि हम जोड़ लेंगे, ऐसे ही मौखिक भी जोड़ सकते हैं। 6 7 8 9 और 9 और 6 15 और 3 18, है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि आयत दिख रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर, इधर आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप यदि हम निकालते बच्चों, ये आगे इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए आपको ये सूत्र भी आना चाहिए कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बच्चों, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणा इसकी लंबाई कितनी है? देखो लंबाई है 6, है ना, 6 और चौड़ाई 3 है। तो लंबाई हमने 6 लिख दी, चौड़ाई 3 लिख दी। अब इन दोनों को तो हमें जोड़ना बच्चों और फिर 2 का गुणा करना है ना। पहले जोड़ेंगे तो 2 गुणा, क्योंकि कोष्टक में दे रखे हैं बच्चों तो इनको पहले हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 हो गए 9 और 9 में 2 का गुणा करा तो हो गए 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारा उत्तर 18। तो इसका जो परिमाप हुआ वो 18 सेंटीमीटर, है ना। आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, 6 7 8 9 और 6 15 और 3 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो अगली आकृति है इसका कोई निश्चित आकार हम नहीं कह सकते, इसलिए इसके तो जहां जहां पर हमें माप पता है उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे ये 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ की 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ की फिर 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। 3 और 1 4 5 6 7 8 और 3 8 9 10 11 और 1 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसकी कितनी हुई बच्चों? 19 सेंटीमीटर, है ना। उसी प्रकार जो सी वाली जो आकृति है इसका भी हम परिमाप जोड़ लेते हैं। तो कितने होंगे देख लो, यहाँ से शुरू करते हैं ना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 5 6 7 8 9 और 9 और 5 14 15 16 17। तो इसका हुआ बच्चों 17 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। नीचे बनी आकृतियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आकृतियां बनी हैं बच्चों, इनके आधार पर हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आकृति ए का परिमाप लिखिए। तो आकृति ए तो ये वाली है, इसका परिमाप मतलब इसकी चारों ओर का माप, है ना। तो ये जो है हम इसको 1 मान लेंगे, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतनी माप तो 1 ही दे रखी थी। ठीक है, तो ये वर्ग 1 गुणा 1 के ही होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हुआ बच्चों इसका परिमाप? 12। ठीक है, तो यहाँ पे आकृति 1 का परिमाप कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका उत्तर लिख दिया। अब सेकंड जो प्रश्न था हमसे, किन 2 आकृतियों का परिमाप समान है, उनके नाम लिखिए। तो आकृति ए का परिमाप तो हमने निकाल लिया और बी और सी का नहीं निकाला। और किन 2 आकृतियों के परिमाप समान है, इसके लिए हमें सबके परिमाप निकाल के देखने पड़ेंगे, तो ही हम बताएंगे कि किन 2 के समान है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो इसका परिमाप गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
है ना बच्चों। इसका कितना हुआ 20। ठीक है, परिमाप के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी थी, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, है ना बच्चों। तो इसका 20 हुआ। अब इसका देख लेते हैं आकृति सी का परिमाप। तो यहाँ से शुरू करती हूँ, चलो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका कितना हुआ बच्चों 12। तो किन दो आकृतियों के परिमाप समान है ये बताने थे हमको, उनके नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे ए व सी का। ठीक है, आकृति ए का भी 12 था और सी का भी 12 था। ए और सी का समान है। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज्यादा? तो कौन सी आकृति का है बच्चों? बी का, है ना। आकृति बी का परिमाप सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि 20 आया था, हमने गिना था। ठीक है बच्चों, अब जो प्रश्न नंबर 3 है उसे देखो आप। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, उसमें दे रखा दिए गए ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत, वर्ग व त्रिभुज की आकृतियां बनाइए यदि एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। मतलब यहाँ जो ये एक एक खाने दे रखे हैं, ये वाला एक खाना है, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का, और हमें 16 वर्ग सेंटीमीटर चाहिए। और 16 वर्ग सेंटीमीटर में हमें क्या क्या बनाना बच्चों? एक तो आयत बनाना है 16 वर्ग सेंटीमीटर का, एक वर्ग बनाना है 16 वर्ग सेंटीमीटर का, और एक त्रिभुज बनाना है, वो भी 16 वर्ग सेंटीमीटर का, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि ये तो 1 वर्ग सेंटीमीटर है ना, 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला आयत चाहिए, तो इसमें 16 डब्बे यदि हम ले लेंगे तो 16 वर्ग सेंटीमीटर का आयत हो जाएगा। लेकिन डब्बे कैसे लेने पड़ेंगे ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आयत जो होता है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 16 लेने हैं ना, 6 के बाद 7 और 8। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं 8, है ना। और इधर से ये 2 डब्बे लेंगे तो 8 दूनी 16 हो ही जाएगा। तो ये हो गया, आमने सामने की ऊंचाई भी बराबर हो गई, और ये 16 वर्ग सेंटीमीटर का ये एक बन गया आयत। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने? आयत। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला क्या चाहिए? वर्ग। तो वर्ग कैसा होता बच्चों हमें पता है ना, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होगी, है ना। मतलब ये जितने की होगी, ये भी उतने की, ये भी उतने की, और ये भी उतने की, सभी बराबर है। तो कितने कितने की हो जाएगी? बराबर बराबर के 16 हो जाएंगे। तो 4 भुजाएं हैं, है ना, 16 लेनी, तो 4 का भाग लगा तो 4 चौक 16, 4 सेंटीमीटर वाली होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, चलो 1 2 3 1 2 3 4, चलो यहीं ले लेते हैं ना, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा दूर, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4, फिर 1 2 3 और 4 इधर, फिर 4 इधर और 4 इधर। ये बन गया बच्चों वर्ग, है ना, 16 वर्ग सेंटीमीटर का। अब हमें एक त्रिभुज भी बनाना है, वो भी 16 वर्ग सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे त्रिभुज, है ना। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। देखो अब इसको बनाते हैं इस तरह से। ये त्रिभुज, तो त्रिभुज की आकृति कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है ना। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को। तो त्रिभुज में एक आधार होता है ना, और 2 उस पे इस तरह से होते हैं ना। तो इस तरह से हम जब बनाएंगे तो ये जो वर्ग है आधा आधा हो जाएगा इधर से, है ना, तो इधर मुड़ेगा वो, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये इस तरह से हमने बना दिया। देखो अब गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 और आधा डब्बा ये और आधा डब्बा ये हो गया 7 8 9 10 11, और दोनों तरफ के आधा आधे 12 13 14, और दोनों तरफ के आधे आधे 15, और ये दोनों आधे आधे 16। तो ये 16 वर्ग सेंटीमीटर का क्या बन गया बच्चों? त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज बन गया।